12 दुल्हनों की बलि चढ़ाने के बाद वधूसुर को अब सिर्फ एक आखिरी बलि चाहिए थी, क्योंकि 13वीं बलि चढ़ते ही वो दोबारा जीवित होने वाला था। और आज गांव की हवेली में एक और शादी हो रही थी, जहां स्वामी जी पहले ही एक हवन कर रहे होते हैं ताकि वधूसुर की आत्मा को शादी में आने से रोका जाए। लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे पूरे होते हैं, वहां अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवाओं से स्वामी जी का हवन विफल हो जाता है और पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। तब दुल्हन का भाई अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि वधूसुर हवेली में पहुंच चुका है, इसलिए वो दुल्हन को एक कमरे में छिपा देता है। लेकिन कमरे में बंद होने के बावजूद वधूसुर दुल्हन को घसीटते हुए ले जाता है और जब अर्जुन कमरे में देखता है तो उसे दुल्हन कहीं नजर नहीं आती। लेकिन उन 12 दुल्हनों में से एक दुल्हन की आत्मा दिखाई देती है, जिनकी बलि वधूसुर ने चढ़ाई थी। वो दुल्हन की आत्मा अर्जुन को रास्ता दिखाती है कि वधूसुर दुल्हन को किस तरफ लेके गया है। अर्जुन उस आत्मा के दिखाए हुए रास्ते का पीछा करते हुए जंगल के बीच बने एक भयानक खंडहर तक पहुंच जाता है, जहां वधूसुर आखिरी दुल्हन की बलि चढ़ाने वाला था। लेकिन सही समय पे अर्जुन वहां पहुंचकर उस बलि में बाधा डाल देता है, जिससे क्रोधित होकर वधूसुर अर्जुन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, जिसमें वधूसुर अर्जुन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे अधमरा छोड़ देता है और दुल्हन की बलि की विधि शुरू कर देता है। लेकिन मरने की हालत में पड़े अर्जुन को वहां मौजूद वृक्षणी देवी के पवित्र वृक्ष से एक दिव्य शक्ति निकलती है और अर्जुन के शरीर में समा जाती है और फिर अर्जुन एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और इसके बाद अर्जुन और वधूसुर के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है और इस बार अर्जुन देवी वृक्षणी के दिए हुए हथियार के द्वारा वधूसुर का अंत कर देता है। वधूसुर के मरते ही वो भयानक खंडहर गिरने लगता है, लेकिन अर्जुन और उसकी बहन समय रहते वहां से बाहर निकल जाते हैं।